देश के एक एसडीएम सी है जो राजनीति में आने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए अपने एसडीएम पद को भी इस्तीफा दे देती है। और होता ऐसा है उनके साथ कि ना वो एसडीएम ही रह पाती है और ना ही उनको किसी पार्टी से जो है इलेक्शन का टिकट ही मिल पाता है। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगड़े की। सबसे पहले वो निशा बांगड़े के बारे में जानेंगे। 2010 से 2014 में उड़ीसा के सम्राट प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करती है। उसके बाद प्राइवेट जॉब करती है। कुछ दिनों के बाद उनको प्रशासनिक सेवा में आने का मन बनाती है। 2016 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम भी देती है और परीक्षा भी क्रैक करती है। उसके बाद उनको जो है डिप्टी एसपी का पद प्राप्त होता है, लेकिन वह उस पद से संतुष्ट नहीं होती है। उसके बाद फिर 2017 में वह पुनः एग्ज़ाम देती है और इस बार वह डिप्टी कलेक्टर के लिए चयनित होती है और राज्य के अलग अलग ज़िलों में अपनी सेवा देती है। यहाँ तक तो सब चीज़ ठीक चल रहा था। पहले प्राइवेट इंजीनियरिंग की, प्राइवेट जॉब भी किया, उसके बाद फिर प्रशासनिक सेवा में भी डिप्टी एसपी और उसके बाद फिर मन पसंदीदा डिप्टी कलेक्टर का पद भी हासिल किया अपनी हिम्मत और साहस के बदौलत, अपनी काबिलियत के बदौलत। और एक बार फिर 2019 में निशा बांगड़े अपनी शादी को लेकर की चर्चा में थी। उन्होंने संविधान को साक्षी मान करके अपनी शादी की और उनके जो हस्बैंड है एक बिजनेसमैन है और उस समय एक निशा बांगड़े जी चर्चा में आई थी और उस समय भी सब चीज़ ठीक चल रहा था। उसके बाद फिर से एक बार 2023 में जब मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला था विधानसभा, उस समय उनका नाम आया था जब किसी पार्टी ने उनसे राजनीति में आने के लिए दरखास्त किया था। और निशा बांगड़े जी उसके बाद जो डिप्टी कलेक्टर के पद पर एमपी में तैनात थी, उन्होंने उस पद से इस्तीफा दे करके राजनीति में आने का फैसला किया। और पार्टी ने जैसा कि वादा किया था, जैसा कि खुद इंटरव्यू में निशा बांगड़े जी ने बताया है कि एमपी के बैतूल ज़िले के आमला सीट से उनको जो है विधानसभा का सीट के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट देगी। और उसके बाद फिर 2023 में वह इस्तीफा देती है, लेकिन 4 महीना बीतने के बाद भी उनको जो है इस्तीफा कबूल नहीं, से पूरा नहीं हो पाता। एक शब्द में कहें तो जो उनका इस्तीफा का प्रोसेस होता है वह कंप्लीट नहीं होता है, 3-4 महीना लग जाते हैं और इसके लिए उनको काफ़ी फिर आंदोलन का रास्ता पकड़ना पड़ता है। उनकी गिरफ्तारी भी होती है, तब जा कर के कहीं इस्तीफा मंजूर होता है। लेकिन जब तक इस्तीफा मंजूर होता है तब तक जो है इलेक्शन के लिए जो नामांकन करने का तिथि गुजर जाता है। और जिस पार्टी ने उनसे वादा किया था कि वह आमला सीट से उनको, बैतूल ज़िले के आमला सीट से उनको टिकट देगी, वह पार्टी वहाँ से किसी दूसरे कैंडिडेट को खड़ा कर देती है। और हालांकि वह जिस कैंडिडेट को खड़ा करती है वह भी उस सीट से इलेक्शन हार जाता है, लेकिन उस समय सबसे बड़ी बात है कि जो निशा बांगड़े जी को वहाँ से टिकट नहीं मिल पाता, इधर नौकरी भी चल जाती है और विधानसभा इलेक्शन के लिए उनको टिकट भी नहीं मिल पाता है। तब उस पार्टी ने जिस पार्टी ने इनसे वादा किया था वह लोकसभा का हवाला दे करके उनको शांत करा देती है। फिर लोकसभा का भी समय आता है, उस समय भी पार्टी जो नाम का घोषणा करती है टिकट के लिए, उस पर भी इनका नाम नहीं आता है। उसके बाद जो है निशा बांगड़े जी एक ठगा हुआ महसूस करती है, क्योंकि इधर एक उनका नौकरी भी चल गया, अच्छा खासा एसडीएम के पद पर थी और जिस पार्टी ने उनसे वादा किया था 2-2 बार उनके साथ जो इस तरह से चीटिंग की, दोनों बार उनको टिकट नहीं मिला। तो वापस ये सरकार के पास जनवरी 2024 में अपना सेवा पुनः आरंभ करने के लिए पत्र लिखा। लेकिन जैसा कि आपको भी मालूम है कि एक बार अगर सरकारी सेवा में आप इस्तीफा का प्रोसेस कर देते हैं पूरा, उसके बाद पुनः उस सेवा को प्रारंभ करना लगभग असंभव होता है। तो यह एक डिस्कशन का विषय है और आई थिंक जो इस क्षेत्र के एक्सपर्ट है वही बता सकते हैं। हालांकि मैंने कि जैसा कि बहुत सारे एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि इसमें अब कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इस्तीफा का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब कोई भी रास्ता, मतलब कोई भी सरकार हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, उनको वह जॉब नहीं दिला सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि राज्य सरकार, सीएम के पास इतना पावर होता है कि वह उनके उस आवेदन पर विचार कर सकता है और फिर से उनको जो है नौकरी उनका बहाल कर सकता है। तो आने वाले दिनों में यह पता चलेगा कि क्या होता है निशा बांगड़े के साथ। लेकिन ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि हम लोगों को कभी लालच नहीं करना चाहिए और कभी भी हर एक डिसीज़न जो है वह सोच करके लेना चाहिए। निशा बांगड़े जी का भी जीवन में सब चीज़ ठीक चल रहा था। पहले इंजीनियरिंग की, उसके बाद फिर प्राइवेट जॉब, उसके बाद फिर सरकारी नौकरी, उसके बाद मन पसंदीदा पद भी उनको मिला। 2017 में दोबारा उन्होंने डिप्टी कलेक्टर का पद हासिल किया और उसके बाद फिर एक अच्छे कार्य, संविधान को साक्षी मान करके उन्होंने शादी भी किया। लेकिन राजनीति के चक्कर में उनको अपना एसडीएम पद भी गंवाना पड़ा और इधर टिकट भी नहीं मिला और इसके कारण उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा और
जो है कोर्ट से फटकार भी उनको लगी। तो यह था सारा मामला, ये भी अभी काफ़ी वायरल था। तो मैं सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस करूं ताकि आप जान सकें कि कभी भी लाइफ में अगर बड़ा डिसीजन लेना होता है तो हम लोगों को सोचना चाहिए, अपने परिवार को लोगों से सजेशन लेना चाहिए। जैसा कि अभी भी निशा बांगरे जी काफ़ी इंटरव्यू में बता रही है कि अब उनके परिवार के लोगों पॉलिटिक्स छोड़ देने के लिए और जो इस पद पर एसडीएम के पद पर थी उसी पद पर नौकरी पुनः ज्वाइन करने के लिए देखते हैं। जनवरी में ही 2024 में उन्होंने मुख्यमंत्री को अपना जो है सेवा पुनः आरंभ करने के लिए लेटर लिख दिया है। तो क्या इस पर डिसीजन आता है, क्या इस पर निर्णय आता है सरकार की तरफ से, वह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल हम लोगों के लिए यही एक सीख है कि राजनीति के चक्कर में बहुत सारे लोग जो अपना बना बनाया एक अच्छा खासा जो सरकारी नौकरी रहता है, जो जीवन रहता है, उसको भी बिगाड़ देते हैं। तो लालच बुरी बला है, इससे ही हम लोग को यही सीख मिलता है। कल फिर हम लोग मिलेंगे ऐसे ही क्राइम और एक वायरल न्यूज़ के साथ जो हम लोगों के जीवन को इफेक्ट करेगी और कुछ सीख देगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।